नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे और अपनी अपनी तैयारी भी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो हम आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हैं, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है उसका थर्ड पार्ट। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम हर रोज की तरह जो क्वेश्चन आपको देते हैं घर से करने के लिए, ठीक है, पहले उसका सॉल्यूशन करेंगे, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं, जो क्वेश्चन हमने दिया था ये दिया था, ठीक है, इसका क्या निकालना था, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, है ना। अब देखो, इस टाइप के जो क्वेश्चन करते हैं जब हम, ठीक है, ये देखो क्या निकालना है, इसका रूट सारे का कंप्लीट का। तो ऐसे क्वेश्चन को बाहर से अंदर की तरफ नहीं करते, ऐसे क्वेश्चन को अंदर से बाहर की तरफ करते हैं। ठीक है, मतलब पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करके, फिर इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, तब जाके क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, तो देखो पहले क्या सोल्व करते हैं, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ये जो है ये इतना, ओके, इसे सोल्व करो पहले। देखो मैं बिल्कुल अलग बता रहा हूं करके। अंडर रूट 7 + 4 √3, है ना। पहले ये सोल्व करना है ना। तो ये किसके अंदर है? सारा का सारा अंडर रूट के अंदर। इसका मतलब हमें क्या बताना है? इसका वर्गमूल बताना है, इसका रूट बताना है। तो ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कल वाली वीडियो में भी कराए थे सेकंड पार्ट में। आज फिर थोड़ा बता देता हूं, समझना, है ना। कि देखो ये जो वैल्यू होती है ये वाली, है ना, ये किसकी वैल्यू होती है? ये जो वैल्यू होती है ये होती है हमारी a² + b² की वैल्यू। ओके, और एक बात ये बताई थी, अगर यहाँ प्लस आ रहा, अगर यहाँ प्लस आया है तो वो किसका फॉर्मूला बनता है? a + b का होल स्क्वायर। अगर माइनस आता है तो किसका फॉर्मूला बनता है? a - b का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ प्लस आया है तो इसलिए किसका फॉर्मूला बनेगा? ये a + b का होल स्क्वायर, है ना। और a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab। तो ये जो है ये किसकी वैल्यू है? a² + b² की, है ना। और ये जो वैल्यू होती है ये किसकी वैल्यू होती है? 2ab की, है ना। ये जो वैल्यू होती है ये होती है 2ab की। तो ये 2ab के बराबर होगा क्या? 4√3। 4√3 किसके बराबर होगा? 2ab के, है ना। तो देखो इसे क्या लिख सकते हैं? 2ab, है ना, क्योंकि ये इसके बराबर है तो इसको भी इसी की फॉर्म में लिखना है हमें। तो इसे भी तोड़ते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2, और इंटू में √3 है ही। ओके, अब देखना, a के प्लेस पे क्या है? 2, और b के प्लेस पे क्या है? √3। इसका मतलब a का मान 2 आ गया और b का मान √3 आ गया। और मैंने बताया था क्या फॉर्मूला बनना है? a + b का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये जो है, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला बन गया? 2 + √3 का होल स्क्वायर है ये। ओके, ये 2 + √3 का होल स्क्वायर आप खोल के देखोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि इसका स्क्वायर है, लेकिन अरे इसका अंडर रूट है, जब इसे बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या आ जाएगा? 2 + √3। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? अब इसकी वैल्यू 2 + √3, है ना। चलो जी, तो इसके प्लेस पे अब देखो लिख देते हैं हम 2 + √3। ओके, देखो अंडर रूट -√3 प्लस √3 + 8, है ना, इंटू, और इसके प्लेस पे क्या लिख देते हैं? 2 + √3। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं। अंडर रूट -√3 प्लस अंडर रूट, है ना, 3 + 8 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 दूनी 16 और 8 √3, ये हो गया। ओके, तो अंडर रूट -√3 प्लस अंडर रूट 16 और 3 क्या हो गए? 19, और प्लस क्या बचा? 8 √3। तो एक स्क्वायर रूट तो हमने निकाल लिया। अब किसका निकालना है? मैंने बोला था अंदर से बाहर की तरफ सोल्व करना है। ठीक है, तो पहले ये सोल्व कर लिया। अब किसका नंबर है? अब इसका। अब किसको सोल्व करेंगे? इसको। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व कर लेते हैं, है ना। यहां भी वही सिस्टम रखना है कि ये जो है 19, ये किसकी वैल्यू है? a² + b² की। ओके, और ये 8 √3 जो है ये किसकी वैल्यू है? 2ab की। तो इस 8 √3 को किसके बराबर रखेंगे? 2ab के। लेकिन इस 8 √3 को किसकी फॉर्म में लिखना है? 2ab के में। तो लिखो इस 8 को 2 × 4 × √3। ओके, तो a की वैल्यू क्या हुई हमारी? 4, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3, है ना। तो इसका मतलब ये जो है ये किसका स्क्वायर हो गया? 4 + √3 का होल स्क्वायर हो गया। ये 4 + √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसे सोल्व करेंगे तो यही आएगा, है ना। तो देखो क्या हो गया? अब अंडर रूट, है ना, अंडर रूट -3 प्लस
है ना। और इसके प्लेस पे क्या लिख दिया जाए, 4 + √3 का होल स्क्वायर है, और क्योंकि रूट के अंदर है तो रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, केवल 4 + √3। ओके। अब देखो बहुत सिंपल सा हो गया। अब क्या करना है, देखो √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल, तो बचा क्या, √4, और √4 मतलब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 2। उम्मीद करता हूं अच्छा समझ पाए होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड, है ना। तो चलते हैं, आज का जो हमारा नई क्लास है इसका पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। ठीक है, ये रहा, ये करना है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारा एम क्या है। ठीक है, कि जितने भी टाइप हैं, है ना, जितने भी एक चैप्टर में टाइप होते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराना। ठीक है, क्योंकि देखो आप भी जानते हो, अगर क्वेश्चनों की वीडियो ज्यादा बड़ी करते हैं तो दिक्कत होती है, क्योंकि ज्यादा लेंथी वीडियो में फिर दिक्कत होती है दोस्तों। ठीक है, और क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा कराएं तो बहुत ज्यादा पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो हमारा एम ये है, ठीक है, कि मतलब क्वेश्चन जितने भी हों जेन्युइन हों, है ना। ऐसे क्वेश्चन हो कि जितने क्वेश्चन मैंने करा दिए आपके, जितने क्वेश्चन करा के चैप्टर खत्म कर दूं, ठीक है, उसी से वो पूरा चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, ये आप भी जानते हो। ठीक है, कि मैथ में क्या इंपॉर्टेंट है, मैथ में कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मैं यहाँ एक ही टाइप के 20-20 क्वेश्चन कराऊं तो ठीक है, तो आप ही सोच सकते हो फिर ये मैथ कितने दिन बाद खत्म होगा, है ना, बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, फिर तो आपकी तैयारी भी होगी और आप कंपटीशन भी दे चुके हो, फिर तो हो गया सारा काम। ठीक है, इसीलिए मेरा उद्देश्य यह है कि पार्ट कम से कम हो लेकिन हर टाइप के क्वेश्चन उसमें आ जाएं। ठीक है, बाकी इसलिए आप बुक से प्रैक्टिस करो। ठीक है, टाइप हम खत्म करते रहेंगे सारे। ठीक है, तुम्हें मिल जाएगा हर टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो देखते हैं, देखना ये रहा। ये क्या है, ये जो है 3 4 6 12, ये दोस्तों करनी है इनकी। ठीक है, ये गुणा नहीं है। देखो अगर ये 3 गुणा में होता तो फिर ये ऐसे होता, ऐसे। ठीक है, ये गुणा है, लेकिन ये देखो छोटा सा है ऊपर 3, इसका मतलब ये 3 करनी है 4 की, यहाँ 6 की करनी 4 है, यहाँ 15 की करनी 6 है, और 245 की करनी 12 है, सर्च। ठीक है, और ये बताना है इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, ऑप्शन आपके सामने। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने अभी बोला था कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, अब समझना कैसे करना है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, मैं बता रहा हूं, अब इस टाइप का क्वेश्चन जैसे आ जाए सब ऐसे ही करने हैं। देखो कैसे। पहली बात, मैंने पहले बता चुका हूं कि ये जो करनी होती है ये उल्टी पावर होती है। जैसे कि 4 की करनी 3 है तो इसका मतलब क्या है कि 4 की पावर 1/3। ठीक है, 4 की पावर 1/3, कोमा, यहां 6 की करनी 4 है, इसका मतलब क्या है, 6 की पावर 1/4। ओके, यहां 15 की करनी 6 है, इसका मतलब है 15 की पावर 1/6। यहां 245 की करनी 12 है, तो इसका मतलब है 245 की पावर 1/12। ओके, यहां तक आ गए हम। अब उसके बाद देखो क्या करना है ना। देखो 4 6 15 245, है ना। अब एक बात आप ये समझो, ठीक है, कि इनमें सबसे बड़ी संख्या पूछिए कौन सी है, सबसे बड़ी पूछे, है ना, या छोटी पूछे, या फिर कभी कभी ऐसा पूछ लेता है इन्हें आरोही क्रम में लिखो, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, या फिर अवरोही क्रम में लिखो, ठीक है, डिक्रीजिंग में, है ना, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो कुछ भी पूछे, कुल मिला के हमें ये पता चल जाना चाहिए। ठीक है, अब दिक्कत ये है इस टाइप क्वेश्चन जो इस टाइप के होते हैं, देखो सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं 2 3 5 8 9 ऐसे, तो उनमें हम बहुत आसानी से पता चल जाता है कौन बड़ा है कौन छोटा। लेकिन यहाँ देखना, यहाँ बेस है और बेस के ऊपर पावर है। ठीक है, दो चीज है, बेस और पावर। तो ऐसी स्थिति में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है बताने के लिए 2 कंडीशन जरूरी है। ठीक है, देखो अब मैं आपसे बोल रहा हूं, ठीक है, कि मैं कहूंगी x की पावर 2, x की पावर 3 और x की पावर 4, इनमें कौन सा बड़ा है, तो तुम आप बिना मतलब कुछ चलाए दिमाग, आप छूटते ही क्या बता दोगे कि x की पावर 4। क्यों बता दोगे, ठीक है, क्योंकि देखो बेस तो तीनों का सेम है। ठीक है, तो बड़ा वही होगा जिसकी पावर बड़ी है ना। अगर बेस सेम है तो बड़ा वही होगा जिसकी पावर बड़ी है, तो x की पावर 4 बड़ी हो जाएगी, है ना, और छोटा भी वही होगा जिसकी पावर छोटी है। अगर बेस सेम है तो एक कंडीशन तो ये होगी, कब है ये, अगर बेस सेम है। दूसरी कंडीशन, अगर पावर सेम हो, जैसे x, जैसे मैं बोलूं 2 की पावर 2, है ना, 3 की पावर 2,
4 की पावर 2 या फिर 5 की पावर 2, है ना। यहां भी बोला जाए कि इनमें सबसे बड़ा क्या है, तो यहां भी बताना इजी है। क्यों? क्योंकि क्या है, पावर सेम है, ठीक है। तो पावर सेम है तो वही बड़ा होगा जिसका बेस बड़ा है, ठीक है। देखो, अगर बेस सेम है तो वही बड़ा होगा जिसकी पावर बड़ी है, और अगर पावर सेम है तो वही बड़ा होगा जिसका बेस बड़ा है, ठीक है। ये दो कंडीशन है ना। तो ये दो कंडीशन बननी बहुत ज्यादा जरूरी है ना, तभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन नहीं बनती है, ठीक है, तो दोस्तों फिर क्वेश्चन बताना असंभव हो जाएगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है ना। तो अब देखना यहां 4 6 15 245, ठीक है। सभी का बेस क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। पावर देखो 1/3 1/4 1/6 1/12 है, पावर भी क्या है, अलग अलग, है ना। तो देखना अब यहां दोनों कंडीशन में से कोई सी नहीं है, ठीक है। ना ही तो बेस सेम है और ना ही पावर सेम है, तो बताओ कैसे बता पाएंगे इसे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, या तो इनका बेस सेम करो या इनकी पावर सेम करो, तब हो पाएगा क्वेश्चन। तो देखो, बेस तुम सेम नहीं कर सकते, ठीक है, बेस सेम नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो क्या सेम कर सकते हैं, पावर। तो बस पावर सेम करनी है, ठीक है, और फिर क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमें क्या करनी है, पावर सेम करनी है। कैसे करनी है, देखो एक काम करते हैं, ठीक है, बेस को तो छोड़ दो तुम, ठीक है। 4 6 15 और 245 इन्हें तो छोड़ दो, केवल ये बचा, क्या क्या बचा, 1/3 1/4 1/6 और 1/12, ये ले लिए केवल, ठीक है। जो पावर है केवल उन्हें लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ले लिए। अब इन चारों का क्या लेंगे, एलसीएम, ठीक है। 12 6 4 3, इन चारों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12। क्या आ जाएगा, इन चारों का एलसीएम 12। अब 3 से कितनी बार कटेगा, 12 4 बार, ठीक है। 3 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो यहां क्या आ गया, 4, ठीक है। 3 से कितनी बार कटा, 4 बार। तो यहां आ गया आपका 4, 3 चौक 12। 4 से कितनी बार कटा, 3 बार। तो यहां क्या आ गया, 3। 6 से कितनी बार कटा, 2 बार। तो यहां क्या आ गया, 2। और 12 से कितनी बार कटा, 1 बार। तो यहां क्या आ गया, 1, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल अच्छा समझ आ गया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ये पावर 1/3 1/4 1/6 1/12, अब ये भूल जाओ, अब ये नहीं है पावर। अब क्या है पावर, बस ये है, ये, ठीक है। अब 4 की पावर कितनी है, 4 कोमा। 6 की पावर कितनी है, 3, ओके कोमा। 15 की पावर कितनी है, 2, और 245 की पावर कितनी है, 1। ये पावर है, ठीक है। अब एक और बात, क्वेश्चन तो अभी भी ऐसा है, ठीक है, कि बेस अभी भी अलग अलग है और पावर भी अलग अलग है, बेशक अलग अलग है, लेकिन अब हम यहां सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, जब पावर है ना, जब पावर 1/1 1/3 1/2 1/4 इस फॉर्म में हो तो हम फिर नहीं डिसाइड कर सकते कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। लेकिन अगर पावर 2 है 3 है 4 है तो फिर हम बता सकते हैं, ठीक है, कि भाई हाँ, अब जैसे 4 की पावर 4 है तो इसका मतलब क्या है कि 4 की 4 बार गुणा करनी है, ठीक है। लेकिन 4 की पावर 1/4 होता तो उसे बताओ कैसे करते हैं, ठीक है। इसलिए अब ये इंटीजर की फॉर्म में है पावर, अब बताना ईजी है। देखो क्या करना है, 4 की पावर 4 है, अब बताना है कौन सा बड़ा। तो 4 की पावर 4, 4 की 4 बार, 4 चौक 16 चौका 64 64 चौका 256, ठीक है। क्या आ जाएगा, 256। और 6 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 216। 15 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 225, ठीक। 15 15 225, और 245 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 245। अब देखो ये आपके सामने संख्याएं हैं, अब आप ही डिसाइड कर लो कि यहाँ इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखना कौन सी सबसे बड़ी संख्या दिख रही है आपको, 256, है ना। ये सबसे बड़ी संख्या दिख रही है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ठीक है, ऑप्शन में जो दी हुई है ना, इसी फॉर्म में दिए हुए हैं। तो ये देखो, ये देखो 256 किसका रूप था, पहली वाली संख्या का। और पहली वाली संख्या कौन सी थी, ये वाली, ये, ठीक है। तो इसका मतलब इन चारों में सबसे बड़ी जो है वो कौन सी है, ये। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा। बढ़िया प्रश्न है ना। यदि a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z हो और b स्क्वायर जो है वो ac के बराबर है, तो y की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन ये रही, ठीक है। देखना ये तीनों ही एक दूसरे के बराबर हैं। एक बात बताऊं मैं आपको और उसे हमेशा याद रखना, है ना।
अगर दो संख्या एक दूसरे के बराबर दी हुई है ना, तो अलग कंडीशन। लेकिन दो से ज्यादा संख्या अगर एक दूसरे के बराबर दी हो, जैसे कि 3 संख्या दे दी हो, 4 संख्या दे दी हो, तो उनको भी किसी एक प्रॉपर कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है ना। अगर 3 संख्या एक दूसरे के बराबर हैं तो उनके बराबर में कुछ लिख लो, जैसे ये तीनों बराबर हैं, इनके बराबर मान लिया के, मतलब ये मान लेते हैं कि ये तीनों ही बराबर है ना, ये तीनों ही के बराबर हैं, या पी के बराबर हैं, या एम के बराबर हैं। ठीक है, जो आपका मन करे ऐसे करके किसी को मान लेते हैं ज्यादातर। ठीक है, ज्यादातर देखना तो फिर कुछ हो जाता है क्वेश्चन, मतलब ठीक है। एक ये थोड़ा टेक्निक है थोड़ी सी ना। तो देखो ये तीनों बराबर हैं तो मान लिया कि a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z, ये तीनों ही किसके बराबर हैं, k के। ठीक है, तीनों को किसके बराबर मान लिया, k के। अब देखो ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, ये तीनों ही हमने k के बराबर मान लिए हैं, है ना। तो जब पहले को k के बराबर लेते हैं, इसको k के बराबर लेते हैं, है ना। यदि a की पावर x बराबर k लिया जाए तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, यहां से a की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 1/x। ठीक है, यही आ जाएगी। कल भी बताया था, है ना, कि जो पावर होती है ना, अगर उन्हें दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो पलट जाती है ना, उल्टी हो जाती है। तो x है तो क्या होगी 1/x, तो a का मान आ गया k की फॉर्म में। इसी प्रकार अगर b की पावर y जो है उसे k के बराबर लेकर चलते हैं तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर k की पावर 1/y, k की पावर 1/y, ये b की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार जो c की पावर z है वो भी k के बराबर है ना, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की पावर 1/z। तो यहां से तीनों की वैल्यू आ गई है, a की भी, b की भी और c की भी। ठीक है, अब इनको कहां रखना है, इनको रखना है यहां, ये जो इक्वेशन दी हुई है ना, यहां रखना है इनको। कोई बात नहीं, रख दो, है ना। b स्क्वायर है, b स्क्वायर, तो b के प्लेस पे क्या रखेंगे, ये, है ना, रखो, यहां रखने हैं ये, है ना। यहां से देखो b स्क्वायर, तो b के प्लेस पे ये है, मतलब क्या हो जाएगा, k की पावर हो जाएगा 2/y। ठीक है, b स्क्वायर है ना, ये है, तो b की वैल्यू अगर ये रखा तो k की पावर क्या होगी 2/y, बराबर में क्या है a गुना c, तो a की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/x गुना c की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/z। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां क्या है, k की पावर 2/y बराबर, ये दोनों का बेस क्या है, सेम, है ना। तो जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो फिर पावर क्या होती है, प्लस, तो ये पावर दोनों जुड़ जाएंगी, तो k की पावर क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/z, है ना। अब देखो यहां भी दोनों बेस क्या है, सेम, है ना, k की पावर 2/y, ये भी k की, तो बेस सेम है, तो फिर जो अगर बेस सेम हो और इक्वल में हो तो उनकी जो घातें होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। अब ये जो पावर है ये एक दूसरे के बराबर हो जाएगी, कहने का मतलब 2/y जो है ना वो 1/x प्लस 1/z के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है देखो, तो 2/y ऐसा का ऐसा ही रहने देते हैं, यहां इन दोनों का क्या ले लेते हैं, एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स जेड, दोनों का एलसीएम क्या आ गया, एक्स जेड, जेड की यहां मल्टीप्लाई होगी एक्स की यहां, है ना, तो क्या आ जाएगा जेड प्लस एक्स, ये आ गया। ठीक है, ये 2/y की वैल्यू है ना। तो अगर इन्हें पलट दें, अगर इन्हें हम पलट दें तो क्या हो जाएगा, y/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स जेड अपॉन जेड प्लस एक्स, ये हो गई, है ना। अब दो की इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, दो की इधर, तो जब दो की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 2xz अपॉन में क्या है, z प्लस एक्स, और y की वैल्यू ही हमसे पूछी है ना, तो y की वैल्यू आ गई 2xz अपॉन z प्लस एक्स। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट, 2xz अपॉन z प्लस एक्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है, ठीक है, और ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, देखना क्या करना है, यदि x का मान ये है और y का मान ये हो तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, हमें ये बताना है ना। तो अब देखना है कि ये x और y की जो वैल्यू है ये इनमें से किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, किस इक्वेशन को संतुष्ट करती हैं। ओके, देखना अब ये एक बात आप ये देखो
कि यहाँ 8 है ना, मान के चलो यहाँ होता 6, ठीक है, ऐसे 6, तो 6 के फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि 2 तिया 6, मान के चलो। देखो कुछ ऐसा क्वेश्चन होता x बराबर √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस ऐसे करके, ठीक है, तो 6 के फैक्टर कर लेते 2 तिया 6, और क्योंकि प्लस साइन है तो बड़ा वाला आंसर ले लेते, बता चुका हूं ऐसे क्वेश्चन, है ना। ऐसे ही यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या ले लेते हम 2 ले लेते, ठीक है, और फिर आसान हो जाता। लेकिन अब ये 8 है, 8 के ऐसे फैक्टर होते ही नहीं है जिसका डिफरेंस 1 हो, ठीक है, या तो फिर 8 एकम 8 होंगे और 8 और 1 का डिफरेंस कितना है 7, या फिर 4 दूनी 8 होंगे और 4 और 2 का डिफरेंस भी कितना है 2। और मैंने बोला था फैक्टर ऐसे होने चाहिए जिनका डिफरेंस क्या होता हो 1, तब तो कुछ हो सकता है ना। तो देखो एक काम करते हैं, पहला वाला ले लेते हैं, ये है ना, ये जो है ये वाला x बराबर, अब आप ये बताओ, देखो अंडर रूट में 8 प्लस अंडर रूट में 8 प्लस अंडर रूट में 8 प्लस डॉट 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 अनंत तक चल रहा है, ठीक है, ये जो सीरीज है कहां तक चल रही है, अनंत तक, कहीं पर्टिकुलर वहां तक तो रुक नहीं रही है, ठीक है, ये तो चले ही जा रही है, रुक तो रही ही नहीं है ना। तो फिर एक काम करते हैं, और ये किसके बराबर है, x के बराबर, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं इस इक्वेशन को, है ना, कि इसका दोनों तरफ का क्या कर देते हैं स्क्वायर, है ना, इस इक्वेशन का दोनों तरफ का क्या कर देते हैं स्क्वायर इसका, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 तो आ जाएगा बाहर, और बाकी में क्या बच जाएगा ऐसे 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये बच गया, है ना। अब देखो ये तो पहले से ही किसके बराबर है x के, तो ठीक है, तो इस वाले के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं x, है ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 8 प्लस एक्स, इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, ये हो गया। इसी प्रकार अब यहां आ जाओ, है ना, y वाले पे, है ना, ये किया, ये x वाला सोल्व कर लिया, y वाले पे आ जाते हैं, यहां भी इसका क्या कर देते हैं स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 8 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और माइनस वो क्या हो जाएगा y के बराबर, ठीक है, 8 बाहर आ गया और फिर क्या बचा, ठीक है, देखो मैं चलो 8 माइनस ये बचता 8 माइनस 8 माइनस 8 माइनस ऐसे करके, ठीक है, और फिर ये किसके बराबर है y के बराबर, क्योंकि पहले से ही y के बराबर, तो इसके प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ y, तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 माइनस y, ओके, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखो क्योंकि हमें देखनी है कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है ना, एक तो ये बन गई है एक ये बन गई है ना, तो एक काम करते हैं दोनों को क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं, क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं, है ना, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या कर लिया माइनस, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके, इक्वल टू 8 प्लस एक्स, है ना, माइनस क्या 8 माइनस वाई, दोनों घटा लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, इसके ब्रैकेट जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 8 प्लस एक्स माइनस 8, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस वाई, तो देखो 8 से 8 क्या हो गया कैंसिल, तो बचा क्या x प्लस वाई, ये बचा, और इधर क्या बचा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और बराबर में क्या चल रहा है एक्स प्लस वाई, है ना। अब आप देख रहे होंगे साफ साफ कि एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई क्या हो गया कैंसिल, तो बचा क्या फिर एक्स माइनस वाई, और बराबर में क्या बचा 1, ठीक है, एक्स माइनस वाई बराबर 1, यही हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट। तो आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x की पावर b माइनस सी और इसकी भी होल पावर क्या है a, x की पावर c माइनस a इसकी भी होल पावर क्या है b, और इनटू में x की पावर a माइनस b इसकी भी होल पावर क्या है c, इसको हमें क्या करना है सोल्व करना है ना। अब देखो तो लेके चलते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, x की पावर b माइनस सी है और उसकी पावर भी a है, मैंने बता चुका हूं कि अगर पावर के ऊपर भी पावर हो और दोनों पावर के बीच में ब्रैकेट हो तो दोनों की क्या करते हैं गुणा, तो इन दोनों की क्या करेंगे गुणा, तो x की पावर जब b माइनस से में a की गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो पहले a की b में करते हैं, तो ए बी माइनस ए सी, ओके, गुणा x की पावर ऐसे यहां आ जाओ बी सी माइनस ए बी, बी सी माइनस ए बी गुणा ऐसे ही यहां आ जाओ ए सी माइनस बी सी, ओके। अब देखो
यहां भी x, यहां भी x, यहां भी x, ठीक है, मतलब बेस सेम है और गुना में है, तो इसलिए पावर क्या हो जाएंगी प्लस। तो ए एक्स को केवल एक बार लिखो, 3 बार लिखने की जरूरत नहीं, और इस सबको प्लस कर दो, मतलब ए बी माइनस ए सी, ठीक है, प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। ओके, अब देखना, प्लस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल, माइनस ए सी से प्लस ए सी कैंसिल, और प्लस बी सी से माइनस बी सी कैंसिल, तो बचा क्या, एक्स की पावर सब कट गया, 0 बचा, है ना। और पहले बता चुका हूं कि किसी की भी पावर अगर 0 होती हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ना, कैसे करना है। जब दोस्तों हम क्वेश्चन कराते हैं आपको, तो आप मेरे कहने से एक काम कर लीजिएगा कि जब जो क्वेश्चन आप देखते हो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके पहले खुद भी करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, और तब बाद में वीडियो देखिएगा। अगर हो जाए तो बहुत बेस्ट है, और नहीं हो तब वीडियो चला के देख लेना कि फिर सॉल्यूशन कैसे हो रहा है ना, पर वीडियो पॉज करके खुद करने का प्रयास करे करो। ओके, चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन है, पी की वैल्यू दी हुई है और इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। बड़ा अजीब सा, देखो कितनी अजीब सी कंडीशन बनी हुई है, ठीक है, पर जितनी अजीब सा दिख रहा है ना ये, उतना ही इजी है ये, ठीक है। अब देखना कैसे, क्यों, क्योंकि इसमें जो लॉजिक है ना, वो देखो, जो लॉजिक होते हैं ना क्वेश्चन को, वो इजी और वो ही टफ बनाते हैं, ठीक है। लॉजिक ही इजी बना देता है, लॉजिक ही टफ बना देता है। अब इसमें लॉजिक है तो दिखने में लॉजिक जो है ये टफ है, लेकिन वैसे इजी है। अब देखो कैसे करना है इसे, ये, लेकिन ये समझना ये क्या है, ये इसकी करनी है 3, कहने का मतलब ये इसका क्यूब रूट है सारे का, है ना। तो एक काम करते हैं, देखो पी की वैल्यू दी हुई है ना, पहले अंदर को, अब आप क्या करोगे, यहाँ पी की वैल्यू रखोगे, ठीक है। बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा फिर, अगर आप पी की वैल्यू यहाँ रख करके क्वेश्चन को करोगे ना, तो फिर वो बहुत टफ हो जाएगा, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, वो कायदा बिल्कुल गलत है। जैसे बताया, आप देखना ऐसे कैसे करना है। तो 3 तो है ही बाहर, है ना, पी के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा पी क्यूब, है ना, पी क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p, है ना, और प्लस में लास्ट में क्या है यहाँ 1, ये कंडीशन बन गई है, ठीक है, ऐसे। अच्छा, अब देखो आपको पता होगी कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, है ना, ये फॉर्मूला होता है इसका, है ना। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, कहने का मतलब ये हुआ, a प्लस बी के होल क्यूब का जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें 4 टर्म आती हैं, ठीक है, 4 पद आते हैं, 1 2 3 और 4, और यहां भी देखना 1 2 3 4, 4 ही टर्म है, ठीक है, और बाहर भी क्यूब रूट है ना। तो हो सकता है a प्लस बी का होल क्यूब बन जाए, है ना, देख लेते हैं चेक करके, है ना। देखो क्या लिख सकते हैं, ये क्या है a क्यूब, ओके, प्लस यहाँ इसे बी क्यूब लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। मान लिया इसे 1 को पहले लिख लेते हैं, a क्यूब प्लस 1 क्यूब, है ना, प्लस 3, ठीक है। क्या फॉर्मूला बताया था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, है ना, a स्क्वायर बी इंटू a प्लस बी, ऐसे करके, ठीक है। और या फिर एक काम कर लो आप, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्या लिखो p क्यूब, है ना, क्या लिखो p क्यूब प्लस यहाँ क्या लिखो 1 क्यूब, है ना, p क्यूब लिखा प्लस 1 क्यूब लिखा, है ना, और प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है ना, 3p कॉमन दिख रहा है, इसे कॉमन ले लो तो फिर क्या बचता है p प्लस 1। ओके, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, इसका मतलब जो 1 है ना, ये किसका काम कर रहा है, b का, है ना, तो b का काम कर रहा है ये, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 3p तो है, ठीक है, इसे क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू p इंटू 1, हाँ या ना, ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूं ऐसे, है ना। अब भी तो 3p है, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखो अब देखो ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, बन गया ना फॉर्मूला, हो गया ना इजी, ठीक है। अब क्या है, किसका फॉर्मूला हो जाएगा ये, p प्लस 1 का होल क्यूब, ओके, इसका फॉर्मूला हो गया ये, है ना। अब देखो
ये होल क्यूब है ना, ये होल क्यूब, अरे क्या है यहाँ, ठीक है। तो अब पता है ये जो पावर होती है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 1/3। तो ये क्या है, ये ऐसे है p+1 का क्यूब और इसकी पावर भी क्या है 1/3, ये ऐसे है इस बात का मतलब, ठीक है। अब देखो घात के ऊपर भी घात है और दोनों घातों के बीच में क्या है ब्रैकेट, तो दोनों की क्या होगी गुणा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3 की 1/3 में गुणा करनी है, जब 3 की गुणा 1/3 में करते हैं तो 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, 3 क्या होगा कैंसिल। तो आंसर क्या आ जाएगा p+1, ठीक है, ये आ गया आंसर। अब देखो कितना इजी हो गया है, अगर हम यहाँ p का मान रखते तो कितना टफ हो जाता। आंसर क्या आ गया p+1, ठीक है। अब रखो p का मान, तो p का मान क्या है 999, तो 999 कितना जोड़ना है 1। तो ये तो सभी जानते होंगे कि 999 अगर 1 जोड़ा जाए तो क्या आएगा 1000, 1000। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आपके सामने है। अगर √15 की वैल्यू 3.88 हो तो √5/3 की वैल्यू क्या होगी, है ना। देखो बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सोचोगे कि ये प्रश्न मैंने आखिर लिया क्यों है ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। अब क्या है इसमें, ठीक है, √15 की वैल्यू दी हुई है और यहाँ √5/3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो 15 तो बन भी नहीं रहा है यहाँ, तो फिर इस √15 को दिया क्यों है, क्योंकि जब √15 है ही नहीं तो फिर इसका फायदा क्या है ना। देखो इसका फायदा है क्योंकि √15 हम बनाना है, कैसे देखो, किसकी वैल्यू निकालनी है √5/3 की, ओके। तो एक काम करते हैं, फिलहाल कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यू, √5/3 को क्या लिख सकते हैं √5/√3, तो फिर √5 की वैल्यू रखनी पड़ती, √3 की वैल्यू रखनी पड़ती, और फिर दोनों की वैल्यू पॉइंटों में होती है, तो पॉइंटों की संख्या का पॉइंटों की संख्या में डिवाइड करते टफ हो जाता, ठीक है। तो इसलिए इसका सीधा सा रास्ता क्या है एक सोल्यूशन, कि एक काम करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 की ऊपर कर लेते हैं और 3 की नीचे कर लेते हैं, ओके ऐसे। तो फिर हो क्या गया, देखो ऊपर क्या हो गया 5 तिया 15, ठीक है, और नीचे क्या होगा 3 तिया 9, ओके, यहां तक हो गया। अब ऊपर दोनों एक ही अंडर रूट में है, ठीक है, तो क्या दोनों को अलग अलग रूट में भी लिखा जा सकता है, मतलब √15/√9 ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसे, है ना। अब देखो √15 तो ऐसे ही रहने देते हैं, बट √9 की वैल्यू तो 3 हो जाएगी ना, √9 की वैल्यू 3, है ना। देखो बन गया ना √15, अब √15 की वैल्यू रख दो और बस केवल डिवाइड करना है, तो √15 की वैल्यू 3.88, कितने का डिवाइड करना है 3 का, ठीक है। तो 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3, उतार लिया 8 का, फिर 3 दूनी 6, फिर बचा 2 उतार लिया 8 का 28, 3 नाम 27, बचा 1 उतार लिया 0 10, फिर 3 तिया 9, फिर बचा 1 फिर 0, फिर 3 तिया 9, फिर बचा 1 फिर 0, 3 तिया 9, मतलब कहने का यह है 3 बार बार चलता रहेगा मित्रों, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1.293, क्योंकि 3 बार बार है इसलिए 3 के ऊपर क्या लगा देंगे बार, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया ये 1.293 के ऊपर बार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। देखिएगा अगला क्वेश्चन, √1 + √1 + √1 + √1 + डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। अब देखो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, है ना, लेकिन उसमें इसमें अंतर है, क्या था वो क्वेश्चन, कुछ ऐसे था जैसे कि 2 रूट में, फिर 2 रूट में, फिर 2 ऐसे करके, है ना, या फिर 6 हो कुछ भी ऐसे करके, तो फिर इसके फैक्टर करते हैं हम, ठीक है, 1 × 2, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन किया था और मैंने बताया था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो जो भी संख्या होती है रूट के अंदर उसके क्या करते हैं फैक्टर, ठीक है, लेकिन उसके फैक्टर ऐसे होने चाहिए ताकि उन दोनों का डिफरेंस क्या आता हो 1, है ना, कि जैसे 2 × 1 = 2 कर दिए मैंने इसके फैक्टर, 2 × 1 = 2, तो 2 और 1 दोनों का डिफरेंस क्या है 1, है ना, ऐसा। अगर ऐसा हो तो फिर ये देखो कि प्लस है, अगर प्लस है तो बड़ा वाला आंसर और माइनस है तो छोटा वाला आंसर, ये बताया था। लेकिन अब दिक्कत एक ये आ रही है कि 1 के तो फैक्टर केवल 1 × 1 = 1 ही होते हैं, ठीक है, 1 × 1 = 1, 1 × 1 लिख सकते हैं केवल, है ना, और 1 और 1 का जो डिफरेंस है वो तो 0 है, 1 तो है नहीं, तो कैसे करें अब, ठीक है। तो देखो एक काम करते हैं, इसको आप क्वेश्चन को याद भी रख सकते हैं, ठीक है, याद रख सकते हैं, जैसे 1 है, हमें पता है 1 के फैक्टर क्या हो रहे हैं 1 × 1 हो रहे हैं जो कि 0 है, तो 1 तो खराब है, इसलिए 1 का 2 गुना कर देते हैं, 1 का कितना गुना कर देते हैं 2 गुना, 2 आ गया, ठीक है, 2। अब 2 के फैक्टर करते हैं तो 2 × 1 = 2,
2 1 जा 2 ऐसे करके, ठीक है। इसका मतलब, ठीक है, 1 की वैल्यू किस किस के बीच में होगी, 1 और 2 के बीच में, ठीक है, 1 और 2 के बीच में, है ना। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक है। और अदरवाइज इसे और तरीके से करते हैं तो फिर दोस्तों फिर यहाँ वो लगेगा श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ इसे एक्स मान करके ऐसे श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगेगा, कौन सा वाला, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, मैं एडवाइस करूंगा, ठीक है, कि आप बिल्कुल इसे ऐसे याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो उसे भी बताया जाएगा, है ना। तो इसका आंसर ऐसे करके आ गया, तो क्या आ गया इसका आंसर, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा करेक्ट, 1 और 2 के बीच। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y बराबर 8 है, 9 की पावर x इंटू 3 की पावर y बराबर 81 है, तो x और y के मान क्या क्या होंगे। ओके, ऑप्शन आपके ये रहे। तो एक काम करते हैं, देखो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर i, अरे इंटू ही तो है, मतलब ये गुणा ही तो है ना, और सेम बेस है, तो पावर क्या हो जाएंगी प्लस, तो क्या होगा 2 की पावर x प्लस y, है ना, बराबर 8 है, 8 की जगह क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, है ना, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो अब बेस क्या हो गए सेम, तो पावर क्या होंगे एक दूसरे की बराबर, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई 3, ऑप्शन क्या होगा, मतलब ये इक्वेशन क्या होगी हमारी फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन यहां से देखते हैं, ये क्या दिया हुआ है 9 की पावर x, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, है ना, ऐसे, और उसकी पावर भी x है, तो मतलब इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2x, है ना, और इनटू में क्या है 3 की पावर y, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी पावर प्लस, ठीक है। 3 की पावर क्या लिख सकता हूं 2x, और प्लस ये क्या हो गया y, क्यों, क्योंकि ये भी 3 की पावर है और ये भी 3 की पावर है ना। थोड़ा सा डायरेक्ट किया है मैंने, है ना, आप समझ लेना, चलो मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बता ही दे रहा हूं, ठीक है। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और फिर इसके ऊपर भी पावर क्या थी x, इंटू यहां क्या है 3 की पावर y, और बराबर में क्या चल रहा है 81, 81 को क्या लिख सकते हैं 3 3 9 3 27 81, मतलब 3 की पावर 4, है ना। अब देखो पावर की पावर में गुणा हो जाएगी, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 2x इंटू 3 की पावर क्या हो जाएगा y, और बराबर 3 की पावर क्या है 4, ठीक है। अब गुणा है और बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे, 3 की पावर क्या हो गया 2x प्लस वाई, और उधर क्या है 3 की पावर 4, ठीक है जी। अब क्या करना है, ठीक है, बराबर में है और तीनों जो बेस है वो सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे एक दूसरे के बराबर, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 4, इसको कौन सी इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसे, ठीक है। अब इन दोनों को सोल्व करना है, ठीक है, बहुत सारी इक्वेशन सोल्व की होंगी, ठीक है, 7th 8th क्लास में है ये, है ना, ऐसी इक्वेशन सोल्व करने के लिए आती हैं, तो दोनों को सोल्व करते हैं, यहां लिख लेते हैं इसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 2 है ना, ये दोनों सोल्व करनी है और x और y के मान निकालने हैं, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसे, इन दो इक्वेशन को सोल्व करने की 4 विधि होती है ना, एक तो प्रतिस्थापन विधि, है ना, एक बज्र गुणन विधि, एक विलोपन विधि और एक ग्राफीय विधि, ठीक है, ऐसे। तो अब क्या करना है इसको, है ना, माइनस कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं माइनस, है ना, माइनस 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 ऐसे घटा लेते हैं, तो y कैंसिल हो गया, x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा माइनस x बराबर 3 में से 4 गया तो क्या बचेगा -1, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब x की वैल्यू 1 आ गई, अभी y की भी निकालनी है, तो इसे किस में रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में, ये रही इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ x का मान 1 रखेंगे, यहाँ रख दिया 1, वो 1 3 में से जाके घट जाएगा तो y का मान क्या आ जाएगा 2, ठीक है। ये तो ये करके हमारी सोल्व हो गया है, ठीक है। तो x का मान 1 है और y का मान 2, तो 1, 2 हमारा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर x का मान ये दिया हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। अब देखो फिर यहां हम क्या करेंगे, यहाँ ठीक है कि यहाँ x का मान √3/2 है, तो यहाँ x के प्लेस पर √3/2 रख देंगे, और फिर ये क्वेश्चन ठीक है सोल्व होने से तो गया दोस्तों, फिर तो ये होने वाला है नहीं, है ना। हर एक क्वेश्चन को थोड़ा लॉजिकल सोचना है पहले, है ना, कुछ हो सकता है पक्का, कुछ ना कुछ होता है उसमें, ठीक है। तो अब ये सॉल्व करना है, तो देखो इसे क्या करते हैं, है ना, मान लेते हैं कि ये सारा जितना भी है, ठीक है, y के बराबर है, किसके बराबर है y के, √1 + x √1 - x, ये सारा किसके बराबर मान लिया y के बराबर, ठीक है, और वैल्यू निकालनी है इस सब की, तो ये सारा y के बराबर मान लिया। इसका मतलब
अगर हम y की वैल्यू निकाल लें तो समझो इसी की वैल्यू आ गई, क्योंकि ये सारा ही किसके बराबर है, y के बराबर मान लिया है। अब उसके बाद इन दोनों तरफ का क्या करना है, वर्ग, इधर का भी और इधर का भी, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू है, ये a मानो और इसे b मानो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, उस तरीके से खोलो इसे, तो a स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स, ठीक है, ये a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस क्या करेंगे 2ab, तो 2, अब इन दोनों की गुणा करेंगे अगर तो क्या आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, है ना, और बराबर में क्या चल रहा है y स्क्वायर, है ना। अब देखो प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, 1 और 1 क्या आ गया 2, प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब रखो उस वैल्यू को यहाँ जो हम पहले रखने की सोच रहे थे उसको अब रखो है, तो x का मान रूट 3/2 है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 3/4, तो यहाँ रखो एक्स स्क्वायर का मान 3/4, है ना, बराबर में क्या है y स्क्वायर, तो क्या हो गया 2 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3/4, 4 एकम 4 में से 3 गया 1/4 बचेगा, ठीक है, अंडर रूट में, तो 1 का तो 1 होता है और 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 2, बराबर क्या है y स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 2 और 1 3, है ना, तो y स्क्वायर का मान क्या है 3, हमें किसका बताना है y का, ठीक है, तो इसका इधर जाके बन जाएगा रूट, तो क्या आ जाएगा आंसर √3, है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कितना अटपटा सा दिख रहा है देखने में, है ना, इसकी वैल्यू बतानी है। देखो इसमें थोड़ी सी मतलब कहीं तुम्हें सीरीज दिख रही है ना, देखो 2 क्यूब रूट 4, 2 क्यूब रूट 4, 2 क्यूब रूट 4, और ऐसे ये अनंत तक चल रहा है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो एक काम करते हैं, इस सारे को, इस सभी को मैं किसके बराबर मान लूं, x के बराबर, है ना, मैंने ये सारा x के बराबर मान लिया, है ना। अब देखो सबसे ऊपर क्या है अंडर रूट है, अंडर रूट को अगर कैंसिल करना हो तो क्या करना पड़ता है वर्ग, तो दोनों तरफ का क्या कर दिया मैंने वर्ग मतलब स्क्वायर, तो x की पावर कितनी होगी 2, और ये वाला जो अंडर रूट है ये क्या हो गया खत्म, तो क्या बचा 2, है ना, फिर क्यूब रूट ऐसे 4, फिर अंडर रूट में 2 क्यूब रूट 4, है ना, ये चल रहे, ठीक है, ये बचा है। अब देखो यहाँ 2 तो आ गया, ये गुणा में है अलग, है ना, अभी अभी एक काम करो कि ये जो 3 है ना, ये 3 ये क्या है क्यूब रूट, है ना। अब अगर क्यूब रूट को कैंसिल करना हो तो क्या करना पड़ेगा, फिर क्यूब करना पड़ेगा दोनों ओर का, तो दोनों तरफ का क्या कर देते हैं क्यूब, पहले वर्ग करने पे अंडर रूट खत्म हो गया, अब क्यूब करने पे क्यूब रूट खत्म होगा, दोनों तरफ का क्यूब कर दिया, तो क्यूब करेंगे तो 2 x की पावर 2 तो है ही पहले से, और इसका क्यूब और कर दिया, है ना, यहाँ क्या हो गया 2 की पावर 3 गुणा, जब क्यूब रूट करा तो अब के ये वाला क्यूब रूट ये कैंसिल हो गया, ठीक है, खत्म, तो क्या बचा 4, है ना, अंडर रूट 2, है ना, 4, ये वाला कैंसिल हो गया तो 4 बचा, और 2, और फिर क्यूब रूट क्या, है ना 4, है ना, फिर ऐसे ही करके ऐसे ही चलता रहेगा, ओके। अब देखो इस 4 को भी क्या लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 2, इस 4 को क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 3 एरी 2 एरी, तो 3 और 2 5 हो गया, और यहां x की पावर 2 की पावर 3 है, तो 2 तिया क्या हो जाएगा 6, तो x की पावर हो गया 6, और यहां हो गया 2 की पावर 2 और 3 5 गुणा। अब यहां आ जाते हैं, ठीक है, यहां देखो यही तो सिचुएशन थी डॉट 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 अनंत तक, तो ये सारा क्या माना था x, क्या माना था x, ठीक है, तो ये सारा भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ये मान लिया x, ओके। अब देखो x की पावर 6 है, यहाँ x की पावर 1 है, जब यहाँ बटे में भाग देंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, तो x की पावर 6 में से 1 जाएगी, तो क्या बचेगा x की पावर 5, और बराबर में क्या बच रहा है 2 की पावर 5, ठीक है। अब देखो क्योंकि दोनों की पावर क्या है सेम, इसलिए बेस क्या हो जाएंगे बराबर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ओके, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसे करना था ये क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल टू ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना, ये अलजेब्रा के क्वेश्चन है बीजगणित के, ओके, जो x और y के फॉर्म में होते हैं क्वेश्चन वो अलजेब्रा के क्वेश्चन होते हैं बीजगणित के, ठीक है। चलो ये है
बताना है। तो अब देखो एक काम करते हैं, ये जो करनी है ना 3, ये केवल 5 के ऊपर है, 2 बिल्कुल अलग है, तो इस 2 को इधर ले आते हैं, इस 2 को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 और इक्वल्स टू में क्या है, करनी 3 किस पर, 5 पर। ठीक है, अब ये 5 का क्या है, क्यूब रूट। क्या है 5 का क्यूब रूट? अभी बताया था पीछे क्वेश्चन में कि क्यूब रूट को कैंसिल करना हो तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ का क्यूब करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट को कैंसिल करना हो तो दोनों तरफ का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां दोनों तरफ का क्या करेंगे, क्यूब। इसका भी क्यूब कर दिया, ठीक है, और इसका भी क्यूब कर दिया, है ना। तो जब इसका क्यूब करेंगे तो a माइनस बी के होल क्यूब से फॉर्मूला खुलेगा। ये तो क्या होता है, वो a क्यूब माइनस बी क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, है ना। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, 3ab, है ना, इनटू में a माइनस बी, ये हो गया इसका फॉर्मूला। और इसका क्यूब रूट करेंगे, देखो ये क्या है 3, 5 की पावर 1/3 है, ये 5 की, ये क्या है 3, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बच जाएगा इधर, केवल 5। ओके, अब क्या बचा, एक्स क्यूब, है ना, माइनस के क्या 8 और माइनस के 3 दूनी 6x, 6x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 6x स्क्वायर और प्लस के 6 दूनी 12x और बराबर में क्या है 5, है ना। अब देखो जो वैल्यू निकालनी है उस पर ध्यान दो एक बार, तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ये रहा माइनस 6x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 12x, ये रहा प्लस के 12x, है ना, और माइनस के 13 है, माइनस का 8 ये रहा, और ये जो प्लस 5 है ये भी इधर आ जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो 8 और 5 ये भी क्या हो जाएगा, माइनस के 13, तो बराबर में क्या बच जाएगा, 0, है ना। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हर रोज की तरह ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो हम दोस्तों आज अपनी इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।